हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहस्त्रार चक्र के बारे में, यानी कि क्राउन चक्र, जो बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी 6 चक्रास के बारे में बात कर चुके हैं। कौन कौन से? पहला चक्र आपका मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा हृदय चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठा आपका आज्ञा चक्र। आज हम बात करेंगे आपका सहस्त्रार चक्र। जैसा कि जब मैं आज्ञा चक्र के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि आँखों को एनर्जी यही इसी चक्र से मिलती है। तो आँखों में भी विशेष रूप से कौन सी? बाईं आँख। ध्यान रखना, आज्ञा चक्र से रिलेटेड है आपकी बाईं आँख। इसी तरह से सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड है आपकी दाईं आँख। जिस तरह से आज्ञा चक्र से रिलेटेड था आपका निचला दिमाग, इसी तरह से सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड है आपका ऊपरी दिमाग। ऊपरी दिमाग मतलब आपकी समाधि वाला स्थान, जहाँ पर आप समाधि में जाते हैं, जहाँ पे आप साधनाओं को उच्च लेवल तक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का प्रवेश द्वार है। हमारे शरीर में जब कभी भी कोई प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा आती है तो इसी रास्ते से आती है। बहुत सारे हीलर्स का अपना अपना तर्क है कि यहाँ पर रेकी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, दोनों बातें हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो नहीं देने वाले हैं वो कहते हैं कि ये प्रवेश द्वार है इसलिए यहाँ नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं, चूँकि मेरा अपना अनुभव है काफ़ी समय का, लगभग 6-7 साल से मैं हीलिंग कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स की, और स्टूडेंट्स को भी मैंने सिखाया है हीलिंग करना, बहुत सारे कोर्सेज़ उनको कराए हैं। तो मैंने ये महसूस किया है, ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम ये इस चक्रा पे काफ़ी देर तक, मतलब नॉर्मली जैसे 10-10, 15-15 मिनट अगर हम हीलिंग कर रहे हैं सभी चक्रास की, अगर यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा देर हीलिंग कर दें तो यहाँ एकमात्र हीलिंग कर देने से बाकी सभी चक्रास ऊर्जान्वित हो जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में शायद ये भी आपको बताया था कि 3 चक्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा देर तक रेकी देनी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था मणिपुर चक्र, क्योंकि वो सेंटर में है। जैसे ही आप इसको रेकी ज़्यादा देर तक देते हैं तो इसके आगे पीछे वाले जो चक्र हैं वो भी ऊर्जान्वित हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने आपको कहा था आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र को भी ज़्यादा देर तक रेकी देनी चाहिए, और इसी तरह से सहस्त्रार चक्र को भी ज़्यादा देर तक रेकी देनी चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि उच्चतम आध्यात्मिक विकास का केंद्र है, यानी कि आपको जब कभी भी ये मालूम हो कि हम आध्यात्मिक रूप से या भजन की दृष्टि से हम थोड़े से वीक हो रहे हैं, या हमारा डिस्टर्बेंस आ रहा है, या हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं जैसे मेमोरी पावर हो गई और भी दिमागी शक्तियां होती हैं, तो वो कमज़ोर सी लग रही हैं, तो आप समझ लेना कि सहस्त्रार चक्र पर आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो ध्यान होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो भी यहीं से इफ़ेक्ट करेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा जो हीलिंग का समय देना है वो सहस्त्रार चक्र पर देना है, प्रवेश द्वार पे देना है। प्राण शक्ति का प्रवेश द्वार मतलब सहस्त्रार चक्र। तो दोस्तों, 7 चक्रों को हील मान लो करने का आपके पास समय नहीं है और बहुत जल्दी है, और आप जो है चाहते हैं कि आप थोड़े से एनर्जेटिक हो जाएं, तो आप सहस्त्रार चक्र की अकेले हीलिंग करने से भी ऊर्जान्वित हो जाएंगे। बस ये कभी कभार का होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी हीलर्स को, कि आप 7 चक्रों को डेली बेसिस पे अगर हील करेंगे तो आप खुद तो फिट रहेंगे ही रहेंगे, दूसरों के लिए भी आप एक व्यक्तित्व का उदाहरण बनेंगे कि हाँ, कि हीलर की ये शक्तियाँ होती हैं। लेकिन बस वही है कि आपको 7 चक्रों को डेली की डेली ऊर्जान्वित करना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कलर वायलेट है, और ऊपरी दिमाग, जैसे मैंने कहा कि इंडिकेट करता है ये, तो ऊपरी दिमाग का मतलब है आध्यात्मिक प्रगति। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये जो चक्र है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैंने आपको 7 चक्र के बारे में ये बताया है कि कौन सा चक्र वीक होने से क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह की परेशानियां आ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सहस्त्रार चक्र में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके विशुद्ध चक्र पे भी इफेक्ट आएगा, आज्ञा चक्र पे भी इफेक्ट आएगा। आपके अगर जैसे मान लीजिए किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो भी वो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र का मिला जुला कारण है। अगर आप दिमागी रूप से बहुत बेचैन हैं, आपका बहुत ज़्यादा बेचैनी है
और आपका गुस्सा है या आप किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, इच्छा शक्ति में कमी है, तो समझ लेना कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों की आपको हीलिंग करनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जो आपका मधुमेह है यानी कि डायबिटीज़, उसके लिए भी आपको इन दोनों चक्रों को लगातार हीलिंग करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ का मेन कारण आपका सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र दोनों हैं। अगर आप इन दोनों की हीलिंग करेंगे और साथ में मणिपुर चक्र की हीलिंग करेंगे तो आपके डायबिटीज़ लेवल पे भी काफ़ी अच्छा काम होगा, यानी कि आप उस समस्या से जल्दी छुटकारा पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। हरे कृष्णा, धन्यवाद।